तो आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस और इसके ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे और इसमें कौन-कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस जो है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिज़ीज़ है, मतलब कि ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं कि एक टाइनी क्लस्टर्स होते हैं डब्ल्यूबीसी जो हमारे ब्लड्स में पाए जाते हैं, उसके छोटे-छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं या टिश्यू के क्लस्टर्स हो गए हैं। जो हमारे लंग्स में पाए जाएँगे, हेड में, स्किन में या कोई भी अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स में हमारा ये पाया जाएगा। ये जो क्लस्टर होता है उसी को ग्रैनुलोमेटस बोला जाता है। टीबी में मेनली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया मेनली जो इन्फेक्ट करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये बहुत ही डेंजरस डिज़ीज़ है। अगर इसको सही तरीके से नहीं रोका गया तो ये हमारी जान भी ले सकती है। इसीलिए अगर आपको अभी कुछ भी सिम्पटम्स लगे कफ़िंग का, अगर परसिस्ट करे कफ़िंग 10 डेज़ से ज़्यादा अगर आपको खाँसी है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना जो है कफ़ चेक कराएँ, बलगम चेक कराएँ जाके, जिससे कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि आपको टीबी तो नहीं है। 1, 2 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से बेड ड्रग है जो हम टीबी में दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो पहला ड्रग है हमारा, जो पहला ड्रग है जिसको कि बोलते हैं फर्स्ट लाइन, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट लाइन ड्रग मतलब कि ये ड्रग सबसे पहले हमको यूज़ करना होगा अगर किसी को टीबी हुआ है। तो इस ड्रग का ख़ासियत क्या है, इसमें लो टॉक्सिसिटी है। जो टॉक्सिसिटी होगी, टॉक्सिसिटी इसमें बहुत ही कम है, बहुत ही लेस टॉक्सिसिटी है और इसको हम रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरा है सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग है, ड्रग में होता क्या है, हैव आइदर जो होते हैं लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी हो सकते हैं या हायर टॉक्सिसिटी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। मतलब कि टॉक्सिसिटी जो है वो तो होंगे ही, इसमें टॉक्सिसिटी कम है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एश्योरिटी है कि टॉक्सिसिटी कम ही रहेगा अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग लेते हैं। लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग लेते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी कम भी हो सकता है। और एफिकेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं और एफिकेसी अगर सेकेंड लाइन में बात करें तो इसमें जो एफिकेसी होते हैं वो कम होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में कौन-कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आइसोनियाज़िड, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा हो गया रिफैम्पिसिन रिफैम्पिन रिफैम्पिन रिफैम रिफैम्पिन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तीसरे की बात करें तो तीसरी में आ जाता है पाराजिनामाइड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और चौथे नंबर पे जो ड्रग आते हैं इथम्ब्यूटोल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और 5 नंबर पे जो ड्रग आते हैं उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आप लोग हमेशा सर्दी जुकाम में भी खाते होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसको याद कैसे रखा जा सकते हैं। ऋतिक रोशन के नाम से हम लोग इसे याद रख सकते हैं HRX की मदद से, HRZES, ठीक है। HRZES ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो कि बहुत ही पोटेंट है, लो टॉक्सिसिटी है। इसमें अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये हमारा जो है इंजेक्शन के फॉर्म में, ये जो है हमारा इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, बाकी ये सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में आते हैं बाकी चारों। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कौन कौन से आते हैं। तो इसको हम लोगों ने तीन भाग में क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स 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 में कौन कौन से आते हैं, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लिवोफ्लॉक्सासिन, मेग्जोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ओफ्लॉक्सासिन, उसके बाद लिवोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद हो गया मोक्सीफ्लॉक्सासिन, उसके बाद आ गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स। तो हम लोग इसको अगर हम देखें तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ओ एल एम सी के मदद से
याद कर सकते हैं। दूसरे में क्या है दोस्तों, दूसरे में हमारा जो ड्रग है वो इंजेक्टेबल ड्रग है, जिसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। इंजेक्टेबल, मैंने बताया था आपको इससे पहले भी, इंजेक्टेबल ड्रग का नाम एक क्या है, क्या है इंजेक्टेबल ड्रग का नाम बताइए। तो पहला है केनामाइसिन, केनामाइसिन। दूसरा हो गया एमिकासिन, केनामाइसिन, एमिकासिन। कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ये सब हमारा इंजेक्टेबल ड्रग है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरे में हमारा ड्रग है अदर ओरल्स, अदर जिसको हम ओरल के फॉर्म में देते हैं, तो अदर्स ओरल्स के फॉर्म में देते हैं। तो इसमें बहुत सारे ड्रग हो जाते हैं। इथियोनामाइड होगा, इथियोनामाइड्स हो गए एक ड्रग। दूसरा ड्रग होगा प्रोथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड हो गया। तीसरा ड्रग है साइक्लोसेरिन है, साइक्लोसेरिन हो गया। टेरीजाइडोन हो गया, टेरीजाइडोन हो गया। और अगर हम बात करें तो पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड जो कि आते हैं PAS, पैरा एमिनो सैलिसाइलिक, ये हमारा हो गया पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड। ये हो गया थाया एसिटाजोन भी है इसमें, थाया एसिटाजोन। ये सब हमारा सेकेंड लाइन ऑफ है, ओरल में आते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में आते हैं। अब हम लोग जो है और एक तरीके से ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 में। ठीक है, इन सब में ड्रग को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप 1 में कौन कौन से ड्रग आती हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, जिसको कि बोलते हैं फर्स्ट लाइन ओरल, फर्स्ट लाइन ओरल। तो इसमें पहला ड्रग कौन कौन सा है, हम लोग ने देखा था फर्स्ट लाइन में कौन कौन सा, आइसोनियाजिड को किससे डिनोट करते हैं बताएं। दूसरे में कौन है, रिफेम्पिन। तीसरे में कौन है, पाराजिनामाइड, तीसरे। चौथे में कौन है, फोर्थ नंबर पे इथैम्ब्यूटोल्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में। ठीक है, जो हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारा जो था, जो हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था, तो वो जो है फर्स्ट लाइन ओरल में था। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा क्या था, वो इंजेक्टेबल के फॉर्म में आता है। जो अगर हम इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, ये इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ ड्रग है। इंजेक्शन, इनको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो इसको तो इसको जो है जल्द यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि इंजेक्टेबल फॉर्म जो होते हैं वो थोड़ा सा पेन देते हैं, तो इस वजह से इसको यूज़ इसमें नहीं करते हैं फर्स्ट लाइन ओरल में। यानी कि हम ओरल रूट से हम इन सारे दवाओं को लेते हैं। आइसोनियाजिड को Z से डोनेट करते हैं, रिफेम्पिन को R से, आइसोनियाजिड को H से, रिफेम्पिन को R से, पाराजिनामाइड Z, इथैम्ब्यूटोल E। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें नहीं आएगा ग्रुप 1 में। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्रुप सेकेंड में कौन कौन से आते हैं। ग्रुप सेकेंड, तो ग्रुप सेकेंड में कौन कौन से हैं, ग्रुप सेकेंड में मेजर जो ड्रग होते हैं वह इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, मेजर जो ड्रग होते हैं वह इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं वो ग्रुप 2 में हमारे वह ड्रग आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा क्या था, कानामाइसिन। तीसरे, थर्ड में एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन्स। तो हम लोग ने सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में पढ़ा था स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, एमिकासिन, हम लोगों ने पहले भी ही सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में पढ़ा था। हाँ, यहाँ जो है अलग तरीके से इसको जो है क्लासीफाई किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में। अब आते हैं हम लोग ग्रुप 3 पे। तो ग्रुप 3 में जनरली जो है हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ग्रुप 3 में हमारा जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या हम लोग कैसे याद करते हैं, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मिक्सोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं। तो ओफ्लोक्सासिन,
लीवोफ्लोक्सासिन, उसके बाद मोक्सोफ्लोक्सासिन, उसके बाद आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये सब हमारा OLMC हमने बताया था इससे पहले भी, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में क्लासिफाई किया था इससे पहले कि ओफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये हमारा थर्ड ग्रुप में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में कौन कौन से आते हैं? सेकेंड लाइन ओरल ड्रग, ग्रुप 4 सेकेंड लाइन ओरल ड्रग। सेकेंड लाइन ओरल ड्रग का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग हम लोगों ने दिया था वह अब जो है काम नहीं कर रहा। तो अब हम लोग ओरल में कौन सा सेकेंड लाइन ओरल में, सेकेंडली ओरल में कौन सा ड्रग प्रीफर करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे इथियोनामाइड हो गया, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैराएमिनोसाइलिक एसिड और टेरिजाइडोन, ये सब हमारा कौन सा है? ग्रुप 4 में ये सारे ड्रग आते हैं, सेकेंड लाइन ओरल ड्रग जिसको बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 5 अनक्लियर इफिकेसी ड्रग, यानी कि जो ग्रुप 5 ड्रग है जो रेसिस्टेंस हो जाते हैं। ग्रुप 1 ड्रग का भी रेसिस्टेंस हो गया, ग्रुप 2 ड्रग का भी रेसिस्टेंस हो गया, ग्रुप 3 ड्रग का भी रेसिस्टेंस हो गया, ग्रुप 4 ड्रग का भी रेसिस्टेंस हो गया। अब मतलब कि ये सारे दवा रेसिस्ट हो रहे हैं, यानी कि अब काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम कौन सा दवा दे सकते हैं? जो ग्रुप 5 में आते हैं। तो ग्रुप 5 में जो ड्रग आते हैं, ग्रुप 5 में जो हमारे जो ड्रग आते हैं अनक्लियर इफिकेसी, यानी कि काम कितना करेगा ये नहीं पता है, कि बस काम कर सकता है थोड़ा सा या उससे ज़्यादा भी काम कर सकता है, लेकिन क्लियर इफिकेसी शो नहीं करता है। अनक्लियर इफिकेसी ड्रग। तो इसमें अगर हम देखें पहले में तो थायाएसिटाजोन हो गया, थायाएसिटाजोन हो गया। दूसरा में क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, और लाइनजोलाइड हो गया। उसके बाद हम क्लोफाजिमीन हो गया, ये सब हमारा क्या है? ये जो 4 ड्रग है हमारा ये अनक्लियर इफिकेसी ड्रग है, ग्रुप 5 में आते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग वो होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में काम आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस मेजरली लंग्स में इफेक्ट करता है, जो कि लंग्स को इफेक्ट करता है, जो लंग्स में पस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो अगर हम स्नीजिंग करेंगे तो ये जो है स्प्रेडेबल डिजीज होते हैं, एक दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा। अगर हम जो स्नीज करते हैं वो सलाइवा जो स्नीज पार्टिकल्स होते हैं वह हवा में जाते हैं, वो फिर दूसरे लोग सांस लेते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उसको भी टीबी होने का खतरा रहता है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे जो टीबी में जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है तो इनका जो सेल वाल है वह कैसे बने हुए होते हैं, और हम जो ड्रग देते हैं वह कहाँ कहाँ जाके उसको जो इनहिबिट करते हैं, उस बैक्टीरिया के किस पार्ट को इनहिबिट करते हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया जो है डिवाइड नहीं हो सकता है और वह सेल लाइसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है, और वह बैक्टीरिया मर जाता है और हम टीबी से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उनका जो बना हुआ होता है सेल वाल, उनका सेल वाल जो बना हुआ था वह किससे बना हुआ था? तो सबसे पहले है गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ। गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज और एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए अब गैलेक्टोज एरेबिनोज पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, जो कि बनाएगा अरेबिनोगैलेक्टन।
गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज मिलेगा तो हमको क्या बनेगा, अरेबिनोगैलेक्टम बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अरेबिनोजाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है, अरेबिनो, क्या नाम है दोस्तों, अरेबिनोजाइल ट्रांसफेरेज। एज लगा हुआ है तो ये इंजाइम ही है, आपको भी पता होते हैं। अब सिटाइल को इंजाइम है तो इस पे हमारा जो बने, इससे हमारा बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, फोलिक एसिड का चेन बनेगा। क्या बनेगा, फोलिक एसिड का चेन बनेगा। ठीक है, फोलिक एसिड चेन यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे एक इंजाइम आता है FAS1, अभी फुल फॉर्म बताएंगे FAS का क्या होता है। फिर ये फोलिक एसिड चेन फिर बनता है किसमें, माइकोलिक एसिड में। किसमें बनेगा, माइकोलिक एसिड। फोलिक एसिड से माइकोलिक एसिड बनने में जो यूज़ होते हैं एंजाइम, उसका नाम है FAS2। ठीक है, FAS1 एंड FAS2, ये दोनों अरेबिनोगैलेक्टम, मिट गया, अरेबिनोगैलेक्टम और फोलिक एसिड, ये माइकोलिक एसिड और अरेबिनोगैलेक्टम, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये हमारा माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। अब जो ड्रग यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट लाइन में जो ड्रग मैंने बताया था, फर्स्ट लाइन में कौन कौन से ड्रग है, तो सबसे पहले है ZRE, और क्या था, ZRES। तो हम लोगों ने जो देखा, जो ड्रग यूज़ होते हैं वो है आइसोनियाजिड, रिफेम्पेसिन, पाराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो देखिए, ये है FAS का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, FAS का फुल फॉर्म है फैटी एसिड सिंथेटेज 1, फैटी एसिड सिंथेटेज 1, सिंथेटेज एज आ रहा है इंजाइम जो कि फोलिक एसिड चेन बनाया। जो हमारा, अब देखिए ये जो जेड है, जेड का नाम क्या है, पाराजिनामाइड। तो ये कहाँ काम करेगा, ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। ये जब यहाँ पे काम करेगा यानी कि एसिटाइल को एंजाइम को फोलिक एसिड चेन में कन्वर्ट होने से इनहिबिट कर देगा। जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो माइकोलिक एसिड भी नहीं बनेगा, जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा सेल वॉल भी नहीं बनेगा, जब सेल वॉल नहीं बनेगा तो सेल लाइसिस हो गया। हमारी ये देखिए, हमारा जेड का काम हो गया। पाराजिनामाइड ड्रग हमारा यूज़ कहाँ करेगा, फोलिक एसिड सिंथेटेज 1 पे इनहिबिट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम को, जो कि फोलिक एसिड चेन नहीं बनाएगा। अब हम देखते हैं ये यहाँ पे, अब देख लेते हैं यहाँ पे FAS1 पे देख लिए, FAS2 पे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा आइसोनियाजिड। मान लो कि एसिटाइल कोएंजाइम में FAS1 भी आ गया एंजाइम और फोलिक एसिड चेन का फॉर्मेशन हो गया, तो फोलिक एसिड चेन बन गया, लेकिन माइकोलिक एसिड जो चेन है उनको इनहिबिट कर देगा। कौन, आइसोनियाजिड क्या करेगा, फोलिक एसिड चेन को माइकोलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकेगा, यानी कि इनहिबिशन करेगा। ठीक है, आइसोनियाजिड भी हो गया हमारा। अब हम किस पे आते हैं, ई पे आते हैं, इथेम्ब्यूटोल्स। इथेम्ब्यूटोल कहाँ काम करेगा, इथेम्ब्यूटोल दोस्तों देखो, ये जो गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज जो मिल के हमारा बना रहा था अरेबिनोगैलेक्टम, तो ये यहाँ पे काम करेगा। ये जो है ये यहाँ पे काम करेगा, इथेम्ब्यूटोल्स यहाँ पे काम करेगा, यानी कि गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज ज्वाइंट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या करेगा, अरेबिनोगैलेक्टम नहीं बनेगा। अरेबिनोगैलेक्टम नहीं बनेगा तो माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल भी नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने 3 ड्रग को देख लिया कि किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, कि वह किस तरीके से फॉर्म यानी कि किस तरीके से हमारे सेल वॉल जो है उनको इनहिबिट करते हैं फॉर्मेशन में, और हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जेड कहाँ काम होता है, FAS1 को इनहिबिट करेगा, H का क्या करता है, FAS2 को इनहिबिट करेगा, ई क्या करेगा, अरेबिनोजाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम जहाँ पे यूज़ होता है गैलेक्टोज से अरेबिनोगैलेक्टम बनने नहीं देगा, नहीं बनेगा तो हमारा सेल वॉल का भी फॉर्मेशन नहीं होगा।